अब यो सनकी, रुक जा, उसे मत मार। वो लोमड़ी नहीं बल्कि एक लड़की है। वीर ने अपना जादुई खंजर निकाला और लोमड़ी के पिछले पैर में जोर से घुसा दिया और उसके साथ ही एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। वो आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल कांप उठा और देखते ही देखते लोमड़ी एक सुंदर लड़की में बदल गई जिसका नाम अवनी शेरगिल था। उसके पैर से खून बह रहा था। अबे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता है कि शिकार करने के लिए लोमड़ी बनी हुई थी? मुझे माफ कर दो, मुझे लगा लोमड़ी है। पूरा टाइटन ग्रह जानता है कि अपनी शेरगिली लोमड़ी का भेष बदलती है। तुझे नहीं मालूम? मैं आज ही टाइटन ग्रह पे आया हूँ, मुझे कैसे पता होगा? अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे बदमाश लड़कों को मौका चाहिए होता है लड़कियों को छूने का, उनके करीब आने का। तुम मुझे गलत समझ रही हो। अवनी पर हमला करके इसने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। जब ग्रैंड मास्टर को इस बारे में पता चलेगा तो इस संकी का क्या हाल करेगा, ये सोचकर भी मेरी रूह कांप रही। तभी घने जंगल में से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सबकी निगाह जंगल की तरफ गई तो एक 25 साल का नौजवान जिसका शरीर बाहुबली से भी 2 गुना था, उसका हर एक कदम जमीन से धूल को उड़ाता चला आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे संसार की सारी शक्ति उसके अंदर हो। उसकी आंखों में उबलता हुआ खून आसानी से देखा जा सकता था। क्या वो अवनी? कोई परेशानी है क्या? सिर्फ थोड़ी सी चोट है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर जान से शुरू कर दो। अवनी डार्लिंग, गुस्सा क्यों होती हो? चोट लगी है ना, देवाश्रम तक छोड़ा। पहले तुम मुझे डार्लिंग बोलना बंद करो। अपने आप भी जा सकते हो। याद रखना सनकी, आज से तुम मेरे जानी दुश्मन बन गए और अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया ना तो तुम्हें सिर्फ मौत नसीब होगी। ये कहकर अवनी अपने घोड़े पर सवार होकर देव आश्रम की तरफ रवाना हो गई। अब ग्रैंड मास्टर समेत सबकी नजर वीर की तरफ ही थी। वीर को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे क्या करना चाहिए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने जानबूझकर अवनी पर वार नहीं किया। देखो, अवनी को चोट आई है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने जानबूझकर किया था या फिर गलती से हो गया था। तुम्हें सजा तो मिलेगी। बताओ कौन सी सजा चाहिए? मुझे जाने दो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद कभी भी इस तरह की गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुमसे पूछा कि सजा क्या चाहिए, तुम तो माफी मांगने लगे। चलो तुम सब लोग बताओ कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। जिस हाथ से इसने अवनी पर वार किया है उसके वही हाथ काट डालो। नहीं नहीं, ये बहुत छोटी सजा है इसके लिए। मैं तो कहता हूँ इसे नंगा करके चूहे वाले तहखाने में बंद कर देना चाहिए। क्यों ना इसे पेड़ से बांधकर इसकी आंखों में गरम लोहा घुसा दिया जाए। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर आसपास सन्नाटा छा गया। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगता है हमें इसको माफ कर देना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? जानते भी हो क्या कह रहे हो तुम? गुस्सा मत होइए, मेरा मतलब है हमें उसको माफ कर देना चाहिए, लेकिन इस सनकी को लड़ाई में पहले हराना पड़ेगा। वाह, क्या बढ़िया तरीका बताया। तो फिर तय रहा, अगर तूने कल हमारे 5 योद्धाओं को हरा दिया तो तुझे माफ कर देंगे, वरना नतीजा तो तू जानता है। सभी लोग जानते थे कि वीर लड़ाई करने के लिए मना करेगा, क्योंकि उसे लड़ना तो दूर खंजर भी ठीक से पकड़ना नहीं आता था। ऐसे में 5 लोगों से एक साथ कैसे लड़ेगा? तभी वीर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आसपास खड़े सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे चैलेंज मंजूर है। तो फिर ठीक है, कल शाम देव आश्रम के प्रैक्टिस एरिया में तुम्हारा मुकाबला होगा। व्योम, अवनी को बता दो कि ग्रैंड मास्टर ने इस संकी को सबक सिखाने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। क्या ग्रैंड मास्टर वीर को माफ कर देगा या होगा वीर का टाइटन ग्रह पर आखिरी दिन? ये जानना दिलचस्प होगा।
तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। पूरा देव आश्रम वीर का मुकाबला देखने के लिए एक्साइटेड था। हर कोई जानना चाहता था कि जिसे टाइटन ग्रह पर आए एक दिन भी नहीं हुआ, आखिर वो कैसे 5 लोगों से लड़ता है। ग्रैंड मास्टर ने भी अपनी टीम के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार कर लिया था। वीर को पहले से ही मार्शल आर्ट्स आते थे, इसलिए वो पूरी तरह से निश्चिंत था। उसे विश्वास था कि वो उन 5 को हरा देगा। जब मुकाबला शुरू हुआ तो वीर उन 5 से लड़ने की कोशिश तो कर रहा था, पर लड़ नहीं पा रहा था। अगर मार्शल आर्ट्स के मूव्स में शार्पनेस नहीं है तो वो किसी कचरे से कम नहीं। यही तुम्हारा हाल है वीर। एडवांस लेवल के मार्शल आर्ट्स सीखने के बाद भी किसी काम के नहीं। सब लोग कान खोलकर सुन लो। देव आश्रम में अगर किसी ने भी इस संकी की मदद की या फिर इससे बात करने की भी कोशिश की तो वो अग्नि के साथ साथ मेरा भी दुश्मन बन जाएगा। और तुम सब लोग बाखूबी जानते हो कि टाइटन ग्रह पर लोग ग्रैंड मास्टर का दुश्मन होने से बेहतर मरना पसंद करते हैं। ये कहकर ग्रैंड मास्टर और उसकी टीम वीर को वहीं पर पड़ा हुआ छोड़कर जाने लगी। तभी ग्रैंड मास्टर के दिमाग में कुछ आया और उसने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ए छछुंदर, चैलेंज तो तू हार गया है और तेरी सजा ये है कि मैं तुझे 3 महीने का वक्त देता। खुद को तैयार कर ले, जितना कर सकता है, फिर दोबारा तेरा मुकाबला होगा। लेकिन इस बार मेरे चेलों से नहीं बल्कि खुद मुझसे लड़ना पड़ेगा। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर सबका मुंह फटा का फटा रह गया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि पूरे टाइटन ग्रह पर सिर्फ अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर ही थे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। टाइटन ग्रह पर रहने वाला बड़े से बड़ा एलियन भी उनसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता था। वीर किसी तरह खड़ा हुआ और देव आश्रम के अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना चाहिए। जब शुरुआत ही ऐसी हुई तो आगे चलकर क्या होगा। लेकिन वीर के दिमाग में अपनी माँ और बहन का ख्याल आ गया। उनको दिया वचन याद आने लगा, जिस वजह से उसे पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन ग्रह पर आना पड़ा। और फिर अपने चाचा और बुआ के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। बाढ़ में जाए भाभी, एक तो हमारे भैया को खा गई, ऊपर से पूरी प्रॉपर्टी पे कुंडली मार कर बैठी है। प्यार से कह रहे हैं घर गाली कर दो, वरना बाहर निकालने के दूसरे तरीके भी आते हैं। जुबान संभाल का चाचा। और क्या कर लेगा तू? चुपचाप इस घर से निकल जाओ या फिर हमारे हिस्से के 3 करोड़ रुपए दे दो। तो फिर ठीक है, मैं भी वादा करता हूँ कि 3 करोड़ रुपए लाके तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगा। लाओगे कहाँ से? चोरी करोगे, डाका डालोगे? सिर्फ 6 महीने है तुम्हारे पास। मैं कुछ भी करूं लेकिन पैसे जरूर लेकर आऊंगा। ये वादा है वीर रहेजा का। वीर ने वादा तो कर दिया था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो 3 करोड़ रुपए कहां से इकट्ठा करेगा। ऐसे में उसे डॉक्टर खुराना की याद आई, जो उसके पापा के बचपन के दोस्त थे और हमेशा वीर की मदद भी किया करते थे। इसलिए वीर सीधा डॉक्टर खुराना की लैब पहुंच गया। फिर बेटा, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। खुराना अंकल, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो सब खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी बात है ना बेटा, तो एक तरीका है। तुम्हें पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन ग्रह पर जाना पड़ेगा। वहां तुम बड़ी आसानी से कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए कमा सकते हो। 3 करोड़ रुपए के लिए मैं टाइटन ग्रह तो क्या, जहन्नुम भी जाने के लिए तैयार हूँ। और टाइटन ग्रह का भी एक राज है, जिसे सुनने के बाद शायद तुम अभी जाने से मना कर दोगे। ऐसा कौन सा राज है अंकल? ये देखो वीर, टाइटन ग्रह पर इंसानों के साथ साथ बहुत खतरनाक एलियन भी है, जिनका आधा सर तो इंसानों का है और आधा जानवर का। और जिसे मारकर उसकी सोल से तुम ताकतवर बन सकते हो या उसे करोड़ों रुपए में बेच भी सकते हो। मैं जाने के लिए तैयार हूँ अंकल,
बताइए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद डॉक्टर खुराना वीर को एक टेलीबूथ के अंदर ले आए और अपने लैपटॉप की मदद से टेलीबूथ को एक्टिवेट कर दिया। फिर देखते ही देखते पूरे टेलीबूथ के अंदर धुआं भर गया था और जब धुआं छटा तो वीर टाइटन ग्रह पहुंच चुका था। खैर अब वीर देव आश्रम के अपने कमरे में बैठा अपने घर की बातें सोच ही रहा था, तभी उसने खुद में ही एक फैसला लिया। बेटा वीर, याद रख तू यहाँ पर किस लिए आया है। तुझे 6 महीनों में 3 करोड़ इकट्ठा करना है। अगर यहाँ इन लोगों से लड़ता झगड़ता रहा तो कभी अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा। अब वक्त है पूरा ध्यान लगाकर एलियंस का शिकार करना है और फिर उस एनर्जी को बेच के पैसे कमाना है। वीर तुरंत ही अपना खंजर लेकर पूरी तैयारी के साथ फिर से जंगल में निकल गया। वो शिकार करने के लिए एलियन ढूंढ ही रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पास कुछ हरकत महसूस हुई। वीर समझ चुका था कि जरूर कोई आम एलियन ही होगा। तभी वहां से एक सुनहरे रंग का कछुआ निकल आया। मुझे लगा था कोई आम एलियन होगा, नहीं तो बहुत ही खतरनाक है। इसे मारना तो दूर, इसका सामना करना ही बहुत मुश्किल है। इतने में उस सुनहरे कछुए ने वीर के ऊपर हमला कर दिया। वीर को लग रहा था जैसे आज उसकी मौत तय है, लेकिन तभी वीर ने अपनी पूरी जान लगाई और किसी तरह कछुए को खुद से दूर कर दिया और जान बचाने के लिए घने जंगल की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी। वीर तुरंत जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। जितना आसान मैंने सोचा था उतना आसान है नहीं, तो खुद मेरी जान खतरे में है। वीर ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने अपनी माँ और बहन का रोता हुआ चेहरा आ गया। अपने लेना सही, लेकिन अपनी माँ और बहन के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा और किसी भी तरह इस कछुए को मारना होगा। वीर के अंदर अचानक से ताकत आ गई थी। कछुआ मर चुका था। तभी वीर के सामने एक नीले रंग की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आ गई। सुनहरा कछुआ मारा गया। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए सुनहरे कवच की एनर्जी लें। वीर ने जैसे ही उसकी एनर्जी ली तभी एक दूसरी आवाज आई। आपको प्राप्त हुए हैं 7 जीन पॉइंट्स और सुनहरा कवच। ये सुनकर वीर हैरान हो गया और इसके साथ उसके सामने एक सुनहरे रंग का नकाब आ गया। इसे पहनने के बाद वीर को खुद के अंदर ताकत महसूस हो रही थी। उसने अपनी ताकत चेक करने के लिए पूरी जान से एक पेड़ पर मुक्का मार दिया और तभी उस पेड़ में बड़ी सी दरार आ गई। ये देखकर वीर खुशी से झूम उठा। तभी उसे कछुए के शरीर में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वीर ने जाकर देखा तो एक ब्लैक रंग का क्रिस्टल था। लगता है आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। पहला शिकार भी मिल गया और ब्लैक क्रिस्टल भी मिल गया। वीर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्रिस्टल सच में काम करता है या नहीं, इसलिए वीर ने एक बिल्ली को पकड़कर उसे वो क्रिस्टल खिला दिया और देखते ही देखते बिल्ली का आकार भी बढ़ गया। जब वीर अपने देवाश्रम के कमरे में पहुंचा तो उसे एक डिजिटल मैसेज रखा हुआ दिखाई दिया। वीर, तुम्हें जल्द से जल्द वापस पृथ्वी ग्रह पर आना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 बुरी खबरें हैं जिन्हें मैं यहाँ पर नहीं बता सकता।
और याद रहे कि इस बारे में किसी को पता ना चले। वीर तुरंत ही टेलीपोर्ट की मदद से पृथ्वी ग्रह पहुंच गया था और डॉक्टर खुराना की लैब में खड़ा था। क्या हुआ खुराना अंकल, आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया है और आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? वीर, जो बात मैं तुझे बताने जा रहा हूँ हो सकता है उसको सुनकर तुम्हें सदमा लगे बेटा, और तुम्हारे लिए बात जानना बहुत जरूरी है। खुराना अंकल, ऐसा बोल के आप मुझे बहुत डरा रहे हो। प्लीज बताइए बात क्या है? बेटा, कल शाम को तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें जब एडमिट कराया हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने बताया कि उनको बहुत रेयर डिजीज है जिनकी तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके लिए बेटा कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। ये सुनकर वीर अंदर से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तुम्हें टाइटन ग्रह पर 4 दिन हो चुके हैं, कुछ पैसे इकट्ठे हुए क्या? अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं जोड़ पाया हूं मैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए खुराना अंकल। अब से मैं पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ पैसे कमाऊंगा और माँ को भी कुछ नहीं होने दूंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पर एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर 2 दिन में पैसे हॉस्पिटल में जमा नहीं हुए तो तुम्हारी माँ की सर्जरी नहीं होगी। इस वक्त उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। उन्हें कुछ नहीं होगा अंकल। ये कहकर वीर टाइटन ग्रह जाने के लिए वापस टेलीबूथ की तरफ जाने लगा। वीर, तुम टेलीबूथ से टाइटन ग्रह नहीं जा सकते, तुम्हारी जान को खतरा है। ये सुनकर वीर के पैर वहीं पर जम गए। मेरी जान को खतरा है? मुझे कोई क्यों मारना चाहता है? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। ये दुनिया जितनी तुम्हें आसान नजर आ रही है ना, उतनी है नहीं। फिलहाल तुम्हारे लिए बस यही जानना जरूरी है कि तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं टेलीबूथ से टाइटन ग्रह नहीं जाऊंगा तो फिर कैसे जाऊंगा? मुझे भी वहां बहुत काम पूरे करने हैं। जानता हूं, तुम टाइटन ग्रह ट्रेन से जाओगे। ट्रेन से? ट्रेन भी टाइटन ग्रह जाती है? हाँ, और मैंने तुम्हारी टिकट भी करवा दी है। आधे घंटे में तुम्हारी ट्रेन है। ये कहकर डॉक्टर खुराना वीर को रेलवे स्टेशन की ओर ले गए। वीर ट्रेन में बैठा हुआ बस अपनी मां के बारे में ही सोच रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने ऐसी कोई मुसीबत भी आ जाएगी। लेकिन तभी अचानक से ट्रेन में झटका आया। वीर को एहसास हो गया कि वो गिर गया था। जब वीर थोड़ा होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि वो अवनी थी और वीर उसी के ऊपर गिर गया था। I'm sorry। कि तुम कभी भी सीधी नहीं हो सकते। पहले मुझे लगा था तुमने गलती से वार किया, तुम मैं गलत थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ट्रेन में अचानक से झटका लगा और मैं गिर गया। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे जैसे लड़कों मौका मिला नहीं कि बस छूने की कोशिश करते हैं। तुम गलत समझ रही हो अपनी, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पहले मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन इस बार नहीं। अब होगा फैसला। कैसा फैसला? क्या चाहती हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस आज से 4 दिन बाद हम दोनों लड़ाई करेंगे। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और कभी कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी। देखो अवनी, अब मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करना चाहता। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बल्कि बताया है कि आज से 4 दिन बाद हम दोनों लड़ाई करेंगे। पूरी तरह से तैयार होकर आना, क्योंकि इस बार मैं कोई रहम नहीं करूंगी। आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इधर ग्रैंड मास्टर और अवनी मेरी जान के पीछे पड़े हैं और उधर मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, फिर चाचा को 3 करोड़ देकर घर भी वापस लेना है। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा? वीर ने ठान लिया था कि अब चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो पैसे इकट्ठा करके ही रहेगा। उसके पूरे शरीर पर सुनहरे कवच आ चुके थे। जहां पर आज तक कोई नहीं गया, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। अपनी जिंदगी की बाजी लगानी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास।
तुम इंसान हो या भगवान के भेजे हुए फरिश्ते? अकेले ने इस सैकड़ों टिड्डों का सफाया कर दिया। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ ठान लेता हूं तो उसे पूरा जरूर करता हूं। तुम फरिश्ते ही हो। जानते हो ना, टाइटन ग्रे की सबसे बड़ी योद्धा अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर भी अकेले यहाँ शिकार पे नहीं आते, और तुमने अकेले नहीं यहाँ का सफाया कर दिया। देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें मुझसे क्या काम है ये बताओ। तुम अकेले इतने सारे फुर्तीले टिड्डों के क्या करोगे? एक काम करो, तुम ये सारे टिड्डे मुझे बेच दो। वीर को ये डील किसी अलीबाबा के खजाने से कम नहीं लग रही थी, और वैसे भी इतने सारे टिड्डों को वो कैसे ले जाता? अगर वो इन्हें यहीं पर बेच दे तो आगे और शिकार के लिए जा सकता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक टिड्डा 20,000 में बेचूं। यदि इतने सारे टिड्डे मैं गिनने लगा तो मुझे शाम हो जाएगी। एक काम करो, ये सारे टिड्डे तुम मुझे 1 करोड़ में बेच दो। वीर ने तुरंत ही जय के साथ सौदा कर लिया था। जय ने भी डिजिटल रुपीस वीर को ट्रांसफर किए। ये लो, 1 करोड़ और 50 लाख एक्स्ट्रा। और अगली बार से जब भी तुम कोई अच्छा शिकार करोगे तो मुझे ही बेचोगे। तो ठीक है, ये डील रही। जनाब, जाते जाते कम से कम अपना नाम तो बता दो। डॉलर, तुम मुझे डॉलर बुला सकते हो। इधर वीर अपने कमरे में बैठा था, वहीं दूसरी तरफ जय ने डॉलर के बारे में पूरे देव आश्रम में बता दिया था। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ये डॉलर है कौन, कहां से आया है, और अगर वो इतना ही ताकतवर है तो किसी ने उसे अब तक क्यों नहीं देखा? जय, मुझे सच सच बताओ, आखिर ये डॉलर है कौन और तुम इसे कैसे जानते हो? अवनी, मैं सच कह रहा हूँ। आज लौटते वक्त फुर्तीले टिड्डों के इलाके में पहली बार मिला था उससे मैं, और उसने सैकड़ों टिड्डों को एक साथ मार गिराया था। क्या कहा? सैकड़ों टिड्डों को अकेले ही? पर आज तक कभी भी कोई भी 5 टिड्डों से ऊपर नहीं मार पाया। इसलिए तो मैं हैरान रह गया अवनी, और उससे मैंने उन टिड्डों का सौदा कर लिया था। वो दिखता कैसा था? उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग के कवच से ढका हुआ था, और उसके हाथ में एक मामूली सी खंजर थी। मामूली से खंजर से कोई कैसे टिड्डों का सफाया कर सकते? जरूर उसके अंदर कोई स्पेशल शक्तियां होंगी। बिल्कुल सही कहा अवनी, उसे देखकर कोई बता सकता है नहीं कि वो इतना बड़ा योद्धा होगा। तो फिर ठीक है, तुम मेरी मुलाकात डॉलर से करवा रहे हो। लेकिन अवनी, मैं उससे पहली बार मिला हूँ। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। मैं कुछ नहीं जानती जय। अगर तुमने मेरी मुलाकात डॉलर से नहीं करवाई तो याद रखना तुम्हारी मौत तय है। आखिर अवनी डॉलर से क्यों मिलना चाहती थी? क्या अवनी डॉलर से मिल पाएगी या वो चलेगी अपनी कोई चाल? जय को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो डॉलर को कैसे ढूंढे, और अगर ढूंढ भी ले तो उसे अवनी से मिलवाने के लिए कैसे मनाए। यही सोचता हुआ जय अपने कमरे में आया, और उसे अपने कमरे में एक पार्सल मिला। जय ने अपना पार्सल खोला तो उसे उसके अंदर एक सोल बॉटल मिली। सोल बॉटल के साथ एक डिजिटल मैसेज भी था। जय बैठा और उसने डिजिटल मैसेज प्ले किया। मैं तुम्हें एक प्राइमरी एलियन की एनर्जी भेज रहा हूँ, तो ये हुआ हिसाब बराबर उन 50 लाख रुपयों का जो तुमने मुझे एडवांस दिए थे। मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी चीज है। अगर लेना चाहो तो कल शाम 5 बजे 2 करोड़ रुपए लेकर पश्चिमी पहाड़ी पर आ जाना, और याद रहे किसी को अपने साथ मत लाना, वरना मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करूंगा। उससे अगले दिन का इंतजार नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि अगर अभी प्राइमरी एलियन की एनर्जी दी है तो जरूर अब उसके पास म्यूटेंट या सीक्रेट ब्लड एलियन की एनर्जी होगी। इसलिए वो अगले दिन वक्त से पहले ही पश्चिमी पहाड़ पर पहुंच चुका था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब जय को कोई नहीं दिखाई दिया तो वो वापस जाने लगा। कहाँ जा रहे हो जय? डील नहीं करनी क्या? क्या डॉलर? मुझे लगा कि तुम आओगे नहीं। डॉलर जो एक बार बोलता है वो जरूर करता है, और वैसे मैं तुमसे पहले आ गया था, बस छुप कर ही देख रहा था कि कहीं तुम किसी और को साथ तुम ना है। डॉलर की ये बात सुनकर जय उससे और भी इंप्रेस हो गया। सच में कमाल के आदमी तुम डॉलर। वो सब छोड़ो, ये बताओ पैसे लेके आए हो क्या? बिल्कुल लेकर आया हूँ। ये कहकर जय ने डॉलर को डिजिटल रुपीस ट्रांसफर किए। वीर ने भी अपनी बैग से एक सोल बॉटल की शीशी निकालकर दे दी। म्यूटेंट एलियन की एनर्जी। वीर पैसे लेकर जा ही रहा था, तभी जय ने कहा, डॉलर जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हमारे देवाश्रम की बड़ी योद्धा अवनी शेरगिल तुमसे मिलना चाहती है। उसे बोलो कि डॉलर
किसी से नहीं मिलता। तभी वीर तेजी से दौड़ता हुआ चला गया। जय ने भी ये बात जाकर अवनी को बता दी। उस डॉलर की इतनी मजाल कि उसने अवनी से मिलने से मना कर दिया। अवनी, मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मना किया और वो सीधा चला गया। तो मुझे ये बताओ कि डॉलर तुम्हें कहाँ कहाँ मिला था? अब तक मैं जितनी बार उससे मिला हूँ, या तो वो जगह खतरनाक होती है या फिर वो वहां से निकलकर किसी और खतरनाक जगह की तरफ निकल जाता है। इसका मतलब है कि उसे खतरों से खेलने में मजा आता है। अब तू देख डॉलर कि मैं क्या करती हूँ। तभी वीर के दरवाजे पर बेल बजी और जैसे ही वीर आगे बढ़ा तो अवनी उसके सामने खड़ी थी। जैसे कि मैंने कहा था 4 दिन हो चुके हैं। आज हमारी लड़ाई होनी। अगले 5 मिनट में कॉम्बैट रूम में मिलो मुझे। ये कहकर अवनी वापस चली गई। वीर समझ चुका था कि ये गुस्सा वीर के लिए नहीं बल्कि डॉलर का उससे मिलने से मना करने के लिए था। जो गुस्सा अब वो वीर पर निकालना चाहती थी, लेकिन अवनी ये नहीं जानती थी कि वीर ही डॉलर है जिसे वो लोग कायर समझते आ रहे हैं। असल में वही टाइटन का डॉलर है। क्या होगा जब डॉलर की ताकत वाले वीर से लड़ेगी अवनी, जिसे मानती आई थी कमजोर, उसकी ताकत के आगे टिक पाएगी? वीर कुछ ही देर में कॉम्बैट रूम में पहुंच चुका था। अवनी वहां पर पहले से ही वीर का इंतजार कर रही थी। तो जैसे कि तय हुआ था, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगी। ठीक है, तो बताओ कैसे शुरू करना है। अवनी लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वीर ने वार किया तो अवनी उसे झेल नहीं पाई और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से वीर के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। क्या हुआ? मैंने ज्यादा तेज मार दिया क्या? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। चलो दोबारा वार करते हैं। वीर ने दोबारा अवनी पर वार किया, लेकिन इस बार अवनी संभल चुकी थी। काफी देर लड़ाई होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए उन्होंने तय किया कि अगले महीने वो फिर से लड़ेंगे। कुछ दिनों पहले तक तो ये वीर इतना कमजोर था कि एक आदमी से भी नहीं लड़ पा रहा था। फिर अचानक से इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई जो मुझे टक्कर देती? जरूर दाल में कुछ काला है। इतनी पावर्स, वो भी वीर के पास, वो भी सिर्फ 6 महीनों में। इम्पॉसिबल। ये पावर्स तो सिर्फ उनके पास होती हैं जिनके पास सेक्रेड जीन पॉइंट्स होते हैं। ये कैसे हो गया? वीर ने अवनी को मात कैसे दे दी? ये कौन सी लड़ाई थी? वीर के कारनामों की ये दास्तां करोड़ों लोगों ने सुनी है और अब आप भी सुन सकते हैं पॉकेट FM ऐप पर, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए वीर की अवनी पर भारी होने की कैसे हुई शुरुआत।